सुबह की इब्तिदाई रोशनी अभी नमूदार ही हो रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्द भरी गूंज से लरज़ उठती है। न हवा में कोई जुम्बिश होती है और ना ही कोई आवाज़ सुनाई देती है। अचानक एक पहाड़ी चट्टान दरमियान से फट जाती है। गर्दो गुबार बुलंद होता है, नूर फूटता है और उसी के अंदर से एक अज़मत वाली ऊँटनी ज़ाहिर होती है। लोग खौफ से कांपते हुए पीछे हट जाते हैं। किसी ने ठंडी आवाज़ में कहा, ये सालेह नबी का मौजिज़ा है। कौमें आज जब अपने तकब्बुर और जुर्म के बाइस हलाक हुई थी तो उनके दरमियान चंद मोमिन ऐसे भी थे जिन्होंने हज़रत हूद नबी अलैहिस्सलाम की बात कबूल की थी। अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। अज़ाब के बाद फ़िज़ा मुकम्मल तौर पर साकित थी। वादियों में सिर्फ बिखरे हुए घर रह गए थे और हवा में अज़ाब की वहशत बसी हुई थी। बचने वाले लोग एक दूसरे से कहते थे, शुक्र है हमने हूद नबी की बात मान ली। अगर अल्लाह हमें महफूज ना रखता तो हम भी हलाक और बर्बाद हो जाते। ये चंद ईमान वाले लोग वादी आज छोड़कर एक दूसरी सरजमीन की तरफ मुसाफिर हो गए। ये सफ़र तवील, कठिन और अज़ियतनाक था, मगर उनकी नस्ल को एक पुरसुकून ज़मीन की तलाश थी, जहाँ पानी हो, खुशहाली हो और अमन की ज़िंदगी नसीब हो। काफ़िले हिजाज और नज़द की पहाड़ी शाहराकों से गुज़रते रहे, यहाँ तक कि आखिरकार एक आबाद इलाका सामने आया जिसका नाम अल उला था, जहाँ पानी के चश्मे थे, बागात थे और बेहद ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। यहीं उनकी नस्ल फलने फूलने लगी। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती चली गई और फिर उनकी औलादें उस मुकाम तक पहुँच गईं जिसे वादी हिज्र कहा जाता है, जो आज मदायने सालेह के नाम से जाना जाता है। यही कौम थमूद की इब्तिदा थी। कौम थमूद एक ताकतवर कौम बनकर उभरी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी क़ुव्वत, जहानत, फ़न्नी महारत, चट्टानों को तराशने का हुनर और रिहाइश के लिए बेहतरीन वादियाँ अता फरमाईं। वे पहाड़ों के बीच पूरे के पूरे शहर तराश कर बना लेते थे, ऐसे मकान जिनके बुलंद सुतून, सीधी दीवारें और नक्शो निगार देखकर आज का इंसान भी हैरान रह जाता है। कुरानी आयात के मुताबिक वे पहाड़ों को तराश कर घर आबाद करते थे। उनकी बस्तियों में शाहाना निज़ाम कायम था। बाज़ार रोशन रहते, तिजारत उरूज पर होती और रात के वक्त मशालों से शहर जगमगा उठते। वादियों में ऐसे बागात थे जिनकी खजूरें मीठी और खुशबूदार थीं और हरी भरी ज़मीन हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन नेमतों की नाशुक्री ने उनके दिलों में गुरूर पैदा कर दिया। वे कहने लगे, ये सब कुछ हमने अपनी अक्ल और ताकत से हासिल किया है। जब ताकत ने उन्हें गुमराह किया तो उनके दिल पत्थर हो गए। उन्होंने पैरों से तराशे हुए बुतों को खुदा बना लिया। अल्लाह को भुलाकर बुतों को पुकारने लगे। उन्हें अपनी क़ुव्वत, दौलत और सलाहियतों पर इतना नाज था कि वे कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। कमज़ोरों पर जुल्म करना, उनके हुकूक छीन लेना और सरदारों की ख्वाहिशों को ही कानून मान लेना उनका मामूल बन गया। यूँ लगता था जैसे इंसान अल्लाह के कानून की जगह अपना कानून नाफिज कर दे और ख़ुद को इससे हमेशा के लिए आज़ाद समझने लगे। कौम थीमूद में झगड़े, बुराइयाँ और गुनाह आम हो गए। उनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाते हैं, हमारा मुकाबला कौन कर सकता है। वे ये भूल गए कि देने वाला भी अल्लाह है और छीन लेने वाला भी वही है। इसी दौरान एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान जो उबैद बिन मासे के कबीले से था, उसमें एक खूबसूरत बच्चे की विलादत हुई। वही आगे चलकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बने। बचपन ही से उनमें अखलाक, प्यार और अक़ल व फ़हम की गहराई थी। उनका दिल हमेशा हक़ की तरफ माइल रहता था। कौम के लोग अक्सर कहा करते थे, ये बच्चा आम नहीं, इसकी बातों में निशानियां हैं। जब वो नौजवान हुए तो उनका तर्ज़ ज़िंदगी सबसे अलग था। दुनिया की रंगीनियां उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह ना कर सकीं। वे तन्हाई में वक्त गुजारते और अल्लाह को याद करते रहते। एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में आए और लोगों को पुकारा, सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बिलाखिर उन्होंने साजिश तैयार की। सरदार बोला, इस निशानी वाली ऊँटनी को ख़त्म कर दो, साले की इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी। एक मालदार औरत बोली, जो इस ऊँटनी को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी का निकाह उसी से करवा दूंगी।
नौजवान दिल से तैयार हो गए और कहने लगे, आज रात ये ऊँटनी जिंदा नहीं बचेगी। जब ऊँटनी पानी पीकर वापस जा रही थी तो कातिल उसका पीछा करने लगे। पहले एक कातिल ने तीर चलाया जिससे ऊँटनी का एक पाँव जख्मी हो गया। फिर सब उस पर टूट पड़े और एक ही हमले में अल्लाह की उस निशानी को कत्ल कर दिया। पूरी कौम चीख उठी और बोली, हमने ऊँटनी को कत्ल कर दिया, अब पानी सिर्फ हमारा है। यही वो नाफरमानी थी जिस पर अजाब का वादा किया गया था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ आए। उनका चेहरा जर्द था और आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने अल्लाह की निशानी का कत्ल कर दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। अजाब की गिनती शुरू हो गई। पहले दिन लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन चेहरे सुर्ख हो गए, हवा तेज़ और गर्म हो गई और आसमान सुर्ख हो उठा। तीसरे दिन चेहरे सियाह पड़ गए, वादी में मौत की बू फैल गई। लोग कहने लगे, हमसे गलती हो गई। और फिर सुबह से पहले ही आसमान लड़ज उठा, पहाड़ हिलने लगे, ज़मीन से एक खौफनाक आवाज़ उठी और एक ऐसी चीख बुलंद हुई जिससे दिल फट गए और रूहें जिस्मों से निकल गईं। कौम के सारे लोग अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। जैसा कि कुरान में आया है, एक ही चीख ने उन्हें आ लिया। कौम थमूद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अल्लाह के नबी वादी के किनारे खड़े होकर बोले, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुमने नसीहत कबूल नहीं की। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि जब अल्लाह की निशानियों का इनकार किया जाता है तो कौमें अपनी इमारतों से नहीं, ईमान से महफूज रहती हैं। अगर आपको ये कुरानी वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अगले वाक़ये का नाम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्सलाम।